ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरसुते नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थसुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नवमतिरप्यहैतुकी। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 37, verse 29. So we read that Krishna he killed Keshi, then Narada Rishi came and met Sri Krishna and requested him to go to Mathura. Then he gave a list of his activities which he will do in future and also prayed to him. और फिर वर्णन है कृष्ण का कि वे अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं। चोरी करना उसमें वे अच्छे हैं। उनका नाम है हरि। हरि अर्थात चोर। जो चोरी करते हैं उन्हें हरि कहते हैं। तो जब वे खेल रहे थे
कुछ चोरी कर रहे थे और किसी का चोरी हो रहा था और कुछ उनका उनका पालन कर रहे थे। So now he continues to describe अब वे how Vyomasura आगे और वर्णन कर रहे हैं किस came प्रकार out of this व्योमासुर village and this इस plague. इसने इस स्थिति का लाभ उठाया। मया पुत्रो महामायो व्योमो गोपाल वेशधृक् मेषायितानपोवाह प्रायश्चौरायितो भवन. So at that time, Vyomasura, उस समय व्योमासुर Maya, जो मय so Maya, heard of Maya civilization? दानव का पुत्र है, अपने मय सभ्यता के बारे में पढ़ा है। Maya civilization, Mexico, Argentina also. And this is the Maya. You know that? He is the one who wrote Surya Siddhanta, right? Surya Siddhanta is उसने given. शायद मय ने ही सूर्य सिद्धांत दिया है And this Maya civilization is based on Surya. और यह मय सभ्यता सूर्य पर आधारित है। Yeah, I saw that structure. मैंने वो देखा है, Sunlight comes. उन्होंने वो कुछ So he is the Maya. His son is Vyoma. ये मय है, इनका पुत्र व्योम है। Vyoma. There is no Om. That is Vyoma. वी ओम, जिसमें ओम नहीं है, Without Om is Om. व्योम। So Vyoma, he took the dress of Gopal तो व्योम ने गोपाल का वेश धारण किया, as a cowherd. उसने अपने आप को ग्वाल बाल And he जैसा बनाया became a thief. तो एक चोर बना Stealing the cowherd boys और वो समूह में प्रवेश कर गया acting like और so they कुछ ग्वाल बाल जो they have to act like भेड़ के तरह अभिनय कर रहे थे, sheep is not going to तो वह is happy. उसने वो जो चोर के अभिनय वालों के दल में प्रवेश किया Bound someplace. और उसे चोरी करना था। Started stealing them. तो उसने चोरी करना आरंभ किया। How he is going to kill Krishna. इस प्रकार से उसने सोचा कि वह कृष्ण का वध करेगा। Those cowherd boys who जिन ग्वाल बाल acting like sheep, he stole them. So what is जो don't act like a sheep. बकरी का अभिनय कर रहे थे, उनको चुराया। Stolen. तो इसमें शिक्षा क्या है कि Asura had brain. बकरी के जैसे मत बनिए, बिना दिमाग वाले, नहीं तो चुरा लिए जाओगे। दिमाग का प्रयोग करिए। Stole many of them because he was acting like a thief. Chorayita. So Apavaha means Choryamasa. He stole many of them. Sagridaryam vinikshipya नीतम महासुरः शिलया पिदधे द्वारम चतु पंचावशेषितः. So what was he doing? That he was stealing this तो वह boy. क्या कर रहा था? वह इन लड़कों को चुरा रहा था और उन्हें गुफा में कैद कर रहा था। And then he took और फिर उसने बहुतों को लिया। and then he put a big stone at the वो 4-5 बचे थे। children cannot run away anywhere. उसने द्वार बंद कर दिया Take care of. ताकि वो बच्चे वहां से भाग न सके। That was his plan. जब 4-5 बालक शेष रह गए, ये उसकी योजना थी। So Chatu Pancha Meshayita Sakhaya. So 4-5 here means 4-5 those who were the sheep. 4-5 अर्थात 4-5 वे ग्वाल बाल जो बकरी का अभिनय कर रहे थे, Not only those मेष का अभिनय कर रहे थे। who were being stolen. So after some time, Krishna he understood what was going on. So that कुछ समय बाद कृष्ण समझ गए कि चल क्या रहा था। वो यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। सताम गोपान्नयन्तं जग्राह वृकं हरिरैवौजसा सतस्य तत्कर्म ज्ञाय कृष्ण शरणदा सताम. Krishna he understood. कृष्ण समझ गए कि ये चल क्या रहा था। And Krishna who is the shelter of devotees. जो भक्तों के आश्रय हैं, Antam Jagraha
boys. Then he caught. जब वे लड़कों को ग्वाल बाल को ले He was thief. जा रहा था, तब कृष्ण ने उसे पकड़ लिया। He caught the thief. वो चोर का अभिनय, वो चोर था और कृष्ण ने उसे पकड़ लिया। A lion will catch a wolf. और कृष्ण ने उसे ऐसे ही पकड़ा जैसे एक सिंह Wolf also. लोमड़ी को पकड़ेगा। Wolf is being said here because wolf also steals sheep. तो यहाँ पर लोमड़ी क्यों कहा जा रहा है? They क्योंकि लोमड़ी भी बकरी का शिकार करता है। and then eat them. So this Vyomasura was like a wolf who was. तो व्योमासुर And Krishna is Hari. वह भेड़िया जैसा था, Hari means also. और कृष्ण हरि है। हरि का अर्थ सिंह भी होता है। हरि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, सिंह, Means frog. मेढक। Krishna's name thief. कृष्ण का नाम है, फिर चोर। Caught him like that. Hari Singh. तो इस प्रकार The word कृष्ण ने उसे पकड़ा। here means. यहाँ पर हरि का अर्थ है सिंह। So he never thought anything like this. This Vyomasura. तो व्योमासुर ने ऐसा कुछ But he was thinking सोचा नहीं था। he's going to now kill everybody. वह तो सोच रहा था कि वह अब सबका वध कर देगा, Himself suddenly. और वो खुद ही पकड़ा गया अचानक से। Unexpected. तो ऐसा उसने ऐसी अपेक्षा नहीं की, अनपेक्षित हो गया। गिरीन्द्र सदृशम बलि इच्छन विमुक्तम आत्मानं न शक्नोति ग्रहणातुरः. So then when he was caught, जब वह पकड़ा गया, to his original form, तब वह अपने मूल रूप में आया। and he was just like a small, कि अभी तो उसने रूप बदला था, same age as एक छोटे बालक जैसा, जैसे ग्वाल बालों की आयु थी। 10, whatever. But now he became like a mountain, big, huge size. Vyoma, अब वह एक विशालकाय रूप so big. में आ गया, And then बड़े पर्वत का रूप था। holding him. कृष्ण अभी भी उसे पकड़ रखे थे, यद्यपि व्योमासुर इतने पर्वत जैसा बड़ा हो गया था, Able to release फिर भी कृष्ण उसको पकड़ रखे थे और वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था। So icchan vimoktam atmanam na shaknod grahanatura. So he could not. He tried very hard. तो उसने बहुत प्रयास किया, पर वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था कृष्ण से। His quality, once he catches somebody, he doesn't leave. कृष्ण का ये गुण है, That is speciality. एक बार वे जिसे पकड़ लेते हैं उसे छोड़ते नहीं है। अगर पकड़े नहीं तो नहीं पकड़े, पकड़ लिए तो फिर छोड़ते नहीं है। That's why he's called Achyuta. इसलिए उन्हें अच्युत कहते हैं। Fall from him. उनके हाथ से कुछ गिरता नहीं है। He is infallible, and whatever he catches also becomes infallible. वे स्वयं अच्युत हैं, जिसे पकड़ लेते हैं वो भी अच्युत हो जाता है। He tried his very best. तो ये असुर बहुत प्रयास कर रहा था। Here is now used as Achyuta. So Achyuta caught hold of him. Dorbhyam patitva mahitale, and then with his arms he threw him. तो अपने हाथों से And Pashu उसे जमीन पर गिराया। Pashu maram amarayat. And then when the devatas, तब जब देवता in the sky were looking, he killed him like. जो आकाश में थे वो उन्होंने देखा, तो So Pashu उन्होंने देखा कि कृष्ण ने उसे एक पशु की तरह मार दिया। use the same verb when you apply number. Pashu maram amarayat. So killed him like an animal. Like an animal. कृष्ण ने उसे The animal sacrifice पशु के तरह मारा, जैसे बलि में जो यज्ञ होता है उसमें पशु का गला घोंटकर उसे मारा जाता है यज्ञ में। So he also killed him by choking. तो कृष्ण ने भी उसका गला घोंटकर उसे मार दिया। So pasumaram yagyam pasumeva. That's why he comments here that pasumar here means as the pashu in the yajna. इसलिए यहाँ टीका कर रहे हैं कि पशु मारम अर्थात जिस प्रकार यज्ञ में पशु की हत्या की जाती है। That is by blocking his breathing.
उसका गला घोंट कर उसे मारा गया। It's called Kashumar. तेनापि गुहाद्वार निरोधातिथि भाव. Why he killed him like this? Why not? कृष्ण ने क्यों उसे ऐसे गला घोंट कर मारा, There was sometimes पीट कर क्यों नहीं he मारा? was kicking, कभी किसी को लात मारते थे, कभी किसी के जैसे केशी के अंदर हाथ घुसा दिए थे। killing तो him. यहाँ पर इस व्योमासुर को Breathing, because this is what उसका he was doing. सांस रोककर उसे क्यों मारा? The boy is क्योंकि व्योमासुर यही कर रहा था, and then वो लड़कों को so that they गुफा के अंदर भर रहा था ताकि वो दम घुट कर वो मर जाए। which has only one gate and everything. उसने गुफा में डाला था, गुफा में तो सब जगह दीवार है, एक ही द्वार है गुफा की, तो उसे भी After some time you'll बंद कर दिया तो वहां उनका दम घुट जाएगा ग्वाल वालों का, और थोड़े समय बाद वे मर जाएंगे। and he is killing also like that. Pasumaram. तो इसी तरह उसे मार रहे थे। Krishna did this to the asura. Says you want तो कृष्ण ने उस असुर के साथ भी ऐसा ही किया। to suffocating, I will suffocate you so that you know what. कृष्ण ने उसे कहा तुम मेरे मित्रों को गला दम घोट कर मारना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगा। Sopmane karmani chaiti namul nyanantas imriyate ranuprayoga. So this is a namul in Upman in the karma. So this is the commentary. It's the last sloka. गुहापिधानं निर्भिद्य गोपान् निस्सार्य कृच्छ्रतः स्तूयमानः सुरैर्गोपैः प्रविवेश स्वगोकुलम्. So then he removed, opened the gate of the cave where the children फिर were. कृष्ण ने उस गुफा का द्वार खोला He removed the cowherd boy और ग्वाल बालों को वहां से निकाला, in troubled position, जो वहां बहुत समस्या में थे। being praised by the devas as well as by the cowherd boys, he entered into और Gokula. ग्वाल बाल उनका गुणगान कर रहे थे, देवता उनका गुणगान कर रहे थे, फिर उन्होंने एक साथ गोकुल में प्रवेश किया। Specifically used here. Every day he's going, but now the word Swagokulam is used because he's soon going to leave Gokula. तो यहाँ पर स्व गोकुल क्यों कहा गया है? पहले तो गोकुल कह रहे थे, यहाँ स्व गोकुल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब वे गोकुल से बाहर जाने वाले हैं, या कह सकते हैं अप्रकट हो जाने वाले हैं। So that's why the word Swavives, Pravives, Prakristene, Nivesh. इसलिए स्व गोकुल कहा गया है। प्रविवेश प्रकृष्ट निवेश, पूरी तरह प्रवेश किया। Now, यहाँ 37वां अध्याय समाप्त होता है। troublesome chapter. अब बड़ा कठिन अध्याय आरंभ होगा क्योंकि कृष्ण अब व्रज से जाएंगे, तो यह व्रजवासियों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है, विशेषतः गोपियों के लिए। Sakrura comes. अब अक्रूर जी आते हैं। Sri Shuka Uvacha. Sri Shukdev said, Akruropi cha tam ratrim madhupuryam mahamatihi ushitva rathamasthaya prayayo nanda gokulam. So Akrura, he stayed that तो night अक्रूर वे उस रात्रि को मथुरा में ही रहे, by Kamsa, and then he came to, in the early morning he got up अगले दिन प्रातःकाल and he came सवेरा होते हुए जागकर वे गोकुल की ओर चल in दिए। his chariot. उन्हें एक बहुत सुंदर रथ दिया गया था कंस के द्वारा। Therefore says Usitva, तो कह रहे हैं उषित्वा अर्थात staying night there, Madhupuryam in Mathura. मथुरा में ही रात्रिवास करके Rathasthaya prayayu Nanda Gokula. So then he rode on the chariot फिर वे रथ पर सवार हुए early morning. और Only thing is प्रातःकाल early morning, why it took him so long to reach Gokula? Because he entered Gokula in the evening. अभी समस्या है कि वे गोकुल में संध्या के समय प्रवेश करते हैं, तो पूरा दिन फिर कर क्या रहे थे? That he reaches quickly. जब वापस जाते हैं तब बहुत जल्दी चले जाते हैं। Lost, did not know.
तो क्या तो खो गए थे, उन्हें रास्ता पता नहीं था, Once he came, then he knew how to go back. और जब वे वापस आ रहे थे तो उन्हें पता था रास्ता, क्योंकि एक बार उन्होंने जाते समय देख लिया। Anybody क्या उनके पास फिर कोई जीपीएस भी नहीं था, who was या Vraj कोई रास्ते में कोई मिला नहीं जो उन्हें दिशा दिखाए? or was he नहीं तो उन्हें पूरा दिन क्यों लगेगा? Vrindavan या वे केवल वृंदावन के सौंदर्य का ही दर्शन कर रहे थे high on Braj Ras? और ब्रज रस में भाव विभोर हो रहे थे? Reason given for तो that. देखते हैं इसके लिए कोई कारण दिया है क्या। So Sri Vishwanath Chakravarti he comments. श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, Aspururshe vyadhat Krishno yatha kruro manorathan तथा तान पूर्यामास तदातिथ्यं च सकारत्. So in this 38th chapter, 38वें अध्याय में the description that वर्णन है कि wishes जो भी इच्छाएं अक्रूर जी की थी Vraja व्रज जाते हुए, यथा क्रूरो मनोरथान दधात कृष्ण, श्री कृष्ण fulfilled them श्री कृष्ण ने उन इच्छाओं को and पूर्ण also किया received और him as a guest. एक अतिथि के रूप में उनका सत्कार किया। Will receive him very nicely and कृष्ण बलराम उनका बहुत सुंदर सत्कार करते हैं। he was an honorable guest. He was also वे उनके लिए एक received सम्माननीय king. व्यक्ति थे, वे राजा की ओर से आए थे। Permission was given to him. So here he gives a little bit description of the तो time. विशेष रूप से उन पर ध्यान दिया जा रहा था। तो यहाँ काल के बारे में कुछ कह रहे हैं। एकादश्याम कृत्वा एव मंत्रणाम प्रेष्य पेशिनम अक्रूरम आदिश्य प्राहिणोद व्रजम प्रातः केशी वधो अक्रूर प्रस्थानम नारदस्ते अपराह्न व्योम वधो अक्रूर सायं व्रजे अविशत. So it looks from here, the way he is writing is that तो जिस प्रकार वे लिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वह एकादशी की का फाल्गुन था, फाल्गुन तिथि थी एकादशी की। फाल्गुन जो मार्च महीने में आता है, जब होली होता है। फाल्गुन और फाल्गुन पूर्णिमा महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है। तो ये समझ में आ रहा है, गौर पूर्णिमा के 18 दिन पूर्व वह कृष्ण पक्ष की एकादशी है, फाल्गुन महीने की। वही दिन है जब कंस ने वह मंत्रणा बुलाई थी। उसी दिन नारद जी ने उन्हें जाकर कहा था। उस दिन कंस ने केशी को बुलाया और कहा कि व्रज जाके कृष्ण से मिले। उसी दिन उन्होंने अक्रूर जी को बुलाया और कहा कि कृष्ण बलराम को लेकर आए। और फिर जो मल्ल योद्धा है और महावत है, उन्हें भी बुलाया और उन्हें कहा धनुर्यज्ञ उत्सव के विषय में। तो ऐसा लगता है अगले दिन द्वादशी को अक्रूर जी व्रज की ओर चले। द्वादशी प्रातः काल केशी आया, वह मारा गया। दोपहर को व्योमासुर आया, वह भी मारा गया। संध्या को अक्रूर जी आए। और बीच में नारद जी भी कृष्ण से मिले। तो ये पूरा व्यस्त दिन था कृष्ण के लिए। तो कृष्ण ने 2 दैत्यों का वध किया और नारद जी से मुलाकात भी की, और संध्या को भी अक्रूर जी से भी मुलाकात होगी और उनका भी सत्कार करेंगे। तो वही कह रहे हैं। सताम एकादश्याम रात्रि महामती रीति. So he says when it is said that अक्रूर तो जब यह कह रहे हैं ताम रात्रि, उस रात्रि, वह रात्रि जो है वो एकादशी की रात्रि।
and Bhagavad Katha और Archana भगवत कथा Paran अर्चना आदि Shitva Paranamakrutva eva. And then he stayed whole night and because पूरी रात वे रुके, और चूंकि वह एकादशी थी तो वे उन्होंने रात्रि जागरण किया एकादशी के कारण। एकादशी पे वास्तव में रात्रि जागरण करना चाहिए, पूरी रात्रि जागना चाहिए, जप कीर्तन पठन अध्ययन ये सब करना चाहिए, और अगले दिन सुबह पारण करना चाहिए। तो वे पारण के बिना मथुर किए बिना ही निकले, पारण किए बिना ही रथ पर बैठकर निकल गए। ऐसा उन्होंने क्यों किया है नहीं बताया गया है। तो उन्होंने रास्ते में एकादशी व्रत का पारण किया होगा। अपने साथ कुछ प्रसाद ले गए होंगे, कुछ पकौड़ा वगैरह लेकर गए होंगे पारण करने के लिए, या कुछ दही चूड़ा लेकर गए होंगे। नहीं तो पारण कैसे करेंगे। हो सकता है वे यमुना में स्नान करके पारण करना चाहते हो, क्योंकि उस समय नल से तो जल आता नहीं था। तो उन्होंने शायद सोचा होगा कि जाते हुए यमुना में स्नान करके गायत्री जप करके फिर पारण करेंगे। और फिर नंद महाराज के यहाँ पर संध्या भोजन करेंगे, तो हो सकता है दही चूड़ा अचार वगैरह कुछ लेकर गए होंगे। रास्ते में यह अच्छा प्रसाद होता है। मैं तो ऐसे ही करता था, दही चूड़ा ही लेकर जाता था और साथ में अचार रखता था। गच्छन् पथि महाभागो भगवती अम्बुजे क्षणे भक्तिं परामुपगतः एवं एतदचिन्तयत्. So now there is a description of Akrura's thoughts. अब अक्रूर जी के विचारों का वर्णन किया जा रहा है। अक्रूर जी मथुरा से ब्रज में आते हैं। ब्रज तो मथुरा से इतनी दूर नहीं है। अब मथुरा पार किए तो ब्रज आता है। 30-40 वर्ष पहले भी मथुरा और वृंदावन के बीच में कुछ नहीं था। उस समय केवल वन होता था। अभी तो इतना कुछ हो गया है। उस समय केवल टांगा ही मिलता था, घोड़ा गाड़ी रहता था और उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, क्योंकि वह मथुरा स्टेशन पे रहता था और फिर आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, क्योंकि तांगे वाले को और भी यात्री चाहिए बैठाने के लिए। फिर इधर उधर घुमाता है और फिर वो चलाता है। और फिर घोड़े गाड़ी में आए, वहां पर बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। मैं तो बहुत बार उससे आया हूँ। छठी करा से भी वही केवल घोड़ा गाड़ी मिलता था। अभी तो जैसे 3 व्हीलर ऑटो, त्रिपहिया गाड़ी बहुत जल्दी मिल जाती है, वैसे सब था नहीं। तो फिर वो तांगा वाला यहाँ वहां करता रहता था, क्योंकि उसे गाड़ी को पूरा भरना है। दूसरा वाला तांगा वाला आ गया तो उसके साथ विमर्श करता था कि तुम मेरे वाले को ले चलो। तो अक्रूर जी भी आ रहे थे, किसमें, रथ में आ रहे थे। तो रास्ता तो अच्छा नहीं था उस समय। तो आते आते वे कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं। तो ये बहुत परम भाग्यवान अक्रूर जी, जब वे मार्ग में जा रहे थे तो उनका हृदय
भक्ति से पूर्ण हो गया, कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के प्रति। Ambujaksha. And this is how he was thinking. वे इस प्रकार सोचने लगे। Probably this is the reason for his delay. यही कारण लगता है उनके विलंब का, He's driving the chariot. I क्योंकि वो इतना ध्यान पूर्वक रथ को हाँक नहीं रहे हैं जितना वो ध्यान कर रहे हैं। भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तम यद्रक्षाम्यद्य केशवम। He says what तो वे auspicious कह रहे हैं have done, कि मैंने क्या पुण्य किया होगा, great austerities I must have performed, क्या तपस्या की होगी, or what big charity I या just कौन सा बड़ा मैंने दान दिया होगा किसी योग्य व्यक्ति को, as an outcome of that कि उसके फलस्वरूप see मैं Keshava. केशव का दर्शन करने वाला So हूँ he आज। was very excited. तो वे बड़े उत्साहित थे। He must have heard so much about Krishna by now. उन्होंने कृष्ण के बारे में इतना कुछ श्रवण किया होगा अभी तक। Krishna is Bhagwan, as we will वे see. जानते हैं कृष्ण भगवान है, So therefore he is feeling very, very fortunate. तो वे बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं अपने आप को, और वे सौभाग्यशाली हैं ही, क्योंकि वे प्रत्यक्ष कृष्ण का दर्शन करने वाले हैं। इतना ही नहीं, वे उनके रथ को हाँकने भी वाले हैं। So that's how he's thinking. So of course Krishna's darshan or meeting Krishna does not happen. तो कृष्ण का दर्शन, कृष्ण की मुलाकात, ये तो These activities it इन happens. सब कार्यों से नहीं होती है, ये तो उनकी कृपा से ही होती है। So that's how sometimes we also think that या कभी कभी हम ऐसा भी सोचते हैं good thing I did that I'm here in Vrindavan. कि मैंने क्या अच्छा कुछ किया कि मैं वृंदावन में हूँ, भागवत कथा श्रवण कर रहा हूँ, मैंने ऐसा क्या किया। So saha harsa vitarkamaha. So with happiness he is doing vitarka. Vitarka means making conjectures. तो वे अलग अलग तर्क निकाल रहे हैं खुशी से। Why it happened to me? Why is that I have? Not only that we think when something bad happens, then we think why it happened to me. When जब कुछ खराब होता है तो हम सोचते हैं कि why didn't happen to me? हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, कुछ अच्छा होता है तो भी सोचते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। Says that api sambhavanayam. The word api kimva at api arhate. Api is used here in the sense of possibility. What is the chance that I would have done it? अभी यह है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि मैंने क्या किया, तो कहना ये चाहते हैं कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, परंतु किसी तरह मुझे यह मिल रहा है, Good fortune. यह सौभाग्य। मम एतद् दुर्लभं मन्ये उत्तमः श्लोकदर्शनं विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनं शूद्रजन्मनः. So he says that I consider this as the most rare thing that I'm तो ये going कह रहे हैं कि मैं इसे सबसे दुर्लभ मानता हूँ कि मुझे उत्तम श्लोक. उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का दर्शन मिलेगा। What kind of fortune I have. कैसा मेरा सौभाग्य है। He says Vishayatmano yatha. So he says that I am a Vishayatma. I am a materialistic person. So how तो कह रहे हैं कि मैं विषयात्मा हूँ, मैं तो एक भौतिकवादी व्यक्ति हूँ, supreme person. मुझे परम पुरुष का दर्शन कैसे मिल रहा है। Like Brahma Kirtanam Sudra Janmana. That somebody who has taken birth in a Sudra family. And then किसी ने अगर शूद्र परिवार में जन्म लिया होगा और उसे मान लीजिए वेद उच्चारण करने का सौभाग्य मिले, not qualified to recite Vedas. तो शूद्र तो अधिकृत नहीं है वेद उच्चारण करने के लिए, तो ये कैसे संभव है, उसे यह अवसर कैसे प्राप्त हो रहा है फिर कि शूद्र वेद का उच्चारण करे। तो ये ऐसे ही वो तुलना कर रहे हैं। So he is feeling very humble. तो वे बहुत दैन्य भाव अनुभव कर रहे हैं, और उस अवस्था में वे ऐसा कह रहे हैं। वे नम्रता के समुद्र में डूब रहे हैं।
वे स्वयं को पूर्णतया अयोग्य मान रहे हैं। The nature of bhakti, यह भक्ति का स्वभाव है। भक्ति व्यक्ति को बहुत नम्र बना देती है, because one realizes the truth. क्योंकि व्यक्ति सत्य को पहचान लेता है। Nobody has any qualification सत्य यही है कि किसी में कोई योग्यता है नहीं to be a devotee. भक्त बनने के। Qualification in the sense that by our own effort, योग्यता अर्थात हमारे स्वयं के परिश्रम से, nobody is qualified. हमारे गुणों में ऐसा कुछ है नहीं कि हम कोई भी भक्त के योग्य बने। Krishna and his devotee. ये कृष्ण और उनके भक्त की कृपा ही है जिससे ये संभव हुआ। जीव गोस्वामी जी ने भी ऐसे ही भक्ति संदर्भ में विश्लेषण किया है कि भक्ति ये दृच्छया ही आती है, Causeless grace of devotee. अहेतु की कृपा होती है भक्त की, उसी से भक्ति प्राप्त होती है। But even तो हम प्रयास कर make सकते हैं effort and some good result comes, we should not और फिर उससे कुछ हम प्रयास करते हैं, कुछ अच्छा that's परिणाम आए, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे प्रयास के कारण परिणाम आया। प्रयास करना चाहिए, परंतु यदि परिणाम अच्छा मिले तो भी हमें याद रखना चाहिए, ऐसा ही सोचना चाहिए कि ये कृपा के कारण ही हुआ है, it is swatantra. क्योंकि भक्ति अंतरंगा शक्ति है, वह स्वतंत्र है, वह कृष्ण की स्वरूप शक्ति है। By his own will, तो वह कृष्ण के we can force him. इच्छा से ही है, हम भक्ति को बाध्य नहीं कर सकते So that's कुछ करने के लिए। humility. तो वही नम्रता है। Mama कीदृशस्य विषयात्मने. He says I am a विषयात्मा. Means my mind. तो ये कह रहे हैं कि मैं तो विषयात्मा हूँ, अर्थात मेरा मन विषयों में आसक्त है, वह इंद्रिय तृप्ति में डूबा रहता है। शूद्र जाते वेद कीर्तनमेव अभ्यत्र एव अनर्हत्वम ध्वनित. So he said just like one who is तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोई यदि शूद्र परिवार में जन्म लेता है, qualified to chant वह योग्य नहीं होता है मंत्रोच्चारण के लिए, I am not qualified तो उसी प्रकार मैं भी to have darshan योग्य नहीं हूँ कृष्ण के दर्शन के लिए, seen by anybody who is not क्योंकि कृष्ण को कोई भी person cannot भौतिकवादी व्यक्ति moksha दर्शन नहीं कर सकता। कृष्ण अधोक्षज हैं, material sense perception. वे भौतिक इंद्रिय अनुभव से परे हैं। Save tanu vidvanu. So only one who is blessed by him can see him. जो कृष्ण के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त है वही उनको देख सकता है। ये यहाँ का भाव है। नैवं ममाधमस्यापि स्यादेव अच्युत दर्शनम् क्रियमाण कालनद्या क्वचित् तरति कश्चनः. So he says नैवं मम अधमस्यापि. He says maybe it is तो possible कह that रहे हैं कि हो सकता है कि मैं उन्हें नहीं देख पाऊं या दर्शन हो जाएगा, says although I am adhama, यद्यपि मैं अधम हूँ, definitely I will have darshan. फिर भी मुझे दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। सह्रियमाण कालनद्या क्वचित् तरति कश्चन. He says wandering in the तो कह रहे हैं river of time. कि Sometimes काल के नदी में मैं घूम रहा हूँ, devotees when they become qualified to see Krishna. So it is just like if there are lot of grass pieces floating in तो the ये वैसा है जैसे कि कुछ घास के कण यदि नदी में बह रहे हैं तो वे उसके साथ बह जाते हैं, somehow reach the पर bank. कुछ कण जो हैं वे नदी के तट तक पहुंच जाते हैं। So that is just by time. Means तो एक काल का प्रभाव है, the अर्थात ऐसा नहीं है कि जो घास है, घास के कण reach जो है वे कोई प्रयास कर रहे हैं नदी के तट तक पहुंचने के लिए, उनमें वह शक्ति ही नहीं है, some reach. फिर भी कुछ पहुंच जाते हैं, Others go on with the बाकी सब आगे बढ़ते रहते हैं प्रवाह के साथ, rotate in the कुछ end. गोल गोल घूमते हैं, They don't go anywhere. They are there only. कहीं पहुंचते नहीं है। Like that. It is तो ये कह रहे हैं इस प्रकार यह मेरे प्रयास से नहीं, because I'm low yet I'm going to have darshan.
फिर भी मैं दर्शन लेने जा रहा हूँ। ये ऐसा ही है कि जैसे कोई घास का कण है, वह नदी के तट तक पहुंच जाता है। So mati dhritibhyam dainyam sammardya. So by his buddhi and तो अपनी dharya, बुद्धि से, धैर्य से fortitude, he says that no, it is वे not कहते हैं possible. कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं उनका दर्शन नहीं पाऊंगा। कह रहे हैं कि शूद्र वेद उच्चारण कैसे कर सकता है, क्योंकि वो तो शिक्षक से सीखना पड़ता है, और उस शिक्षा के लिए उपनयन संस्कार चाहिए। शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं होता। इस तरह से संभव नहीं है, मैं भी विषयात्म हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उनका दर्शन प्राप्त करूंगा। तो ये दो गुण बहुत महत्वपूर्ण है, मति और धृति। श्री वल्लभाचार्य जी ने ग्रंथ लिखा है, से कहते हैं विवेक, धैर्य और आश्रय। उन्होंने षोडश ग्रंथ, 16 ग्रंथ लिखे, उसमें से एक है विवेक, धैर्य और आश्रय। यहाँ मति का अर्थ है बुद्धि अर्थात विवेक। विवेक का अर्थ यही है। साधारणतः विवेक जो होता है वह भौतिक और आध्यात्मिक में भेद करने के लिए होता है, पर भक्ति मार्ग में विवेक का प्रयोग है ये समझना स्थिति में कि ये भगवान की कृपा है। मैं उनका शरण लेता हूँ और जो भी होगा मैं उसे उनकी कृपा स्वीकार करता हूँ। ये अलग प्रकार का विवेक है। अर्थात धृति अर्थात लगे रहना, और आश्रय अर्थात शरणागति में रहना। नहीं तो नम्रता में कोई ऐसा भी सोच सकता है कि मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा सोचना कि मुझे मिलेगा। He says that today all my inauspiciousness has been destroyed. तो वे कह रहे हैं कि आज मेरा सारा, मेरे जीवन में जो अमंगल है वो नष्ट हो गया है, क्योंकि मुझे कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा और मेरा जन्म आज सफल हो गया है। तो यह जीवन की सफलता है, कृष्ण की प्राप्ति या कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, नहीं अन्यथा यह व्यर्थ है। से शौनक ऋषि जी कहते हैं, तो केवल ये कहना पर्याप्त नहीं है कि मैं जीवित हूँ, मैं श्वास ले रहा हूँ। लोहार जो काम करता है उसमें भी होता है वैसा। कल तो अस्पताल में जो वेंटिलेटर होता है उसे भी श्वास दिया जाता है, क्या उस वेंटिलेटर में प्राण है? आज मेरा जीवन सफल हुआ है, क्योंकि मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम कर पाऊंगा। उन चरणों में प्रणाम करूंगा जिनके योगी जन ध्यान करते हैं। तो योगी होते हैं वे कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करते हैं। वे तो केवल ध्यान करते हैं पर देख तो पाते नहीं हैं। और मैं उनके चरण कमल के समक्ष बैठूंगा और मैं वहां प्रणाम करूंगा। तो मैं कितना भाग्यशाली हूँ।
So after concluding as in the previous sloka, then with little garva he says, तो पिछले श्लोक में जैसे उन्होंने अंत में कहा था, यहाँ थोड़ा गर्व से कह रहे हैं, एक भक्त अभिमान है। भक्त का अभिमान एक अलग प्रकार का होता है। भक्त नम्र होता है, humble means that anybody can roll over him or her. पर नम्रता का अर्थ ये नहीं कि कोई भी उसके ऊपर से Right? Because I am bhakt उसे रौंद के चला जाए। Krishna. तो उसका भी एक अभिमान होता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मेरे पीछे इतने बड़े व्यक्ति हैं। Somebody is materially powerful, then you are humble in front of them. That kind of humility is not means now he can order or he can do something. The devotee also stands his ground. तो भक्त का भी अपना एक स्थान होता है। Pride is not the pride which is harmful. It is the तो pride यह नुकसान देने वाला अभिमान नहीं है। यह अभिमान यह है कि मैं कृष्ण का हूँ, मैं व्यर्थ नहीं हूँ। sometimes materialistic people say that on this sadhu क्योंकि is useless. कभी कभी भौतिकवादी लोग ऐसा कहते हैं कि ये साधु व्यर्थ हैं, ये एक बोझ हैं, ये कुछ करते नहीं हैं। कंसो बताद्याकृतमेत्यनुग्रहं द्रक्षेन्द्रि पद्मं प्रहितो मुना हरेः कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वे तरण्यन्नखमण्डलत्वषा. So he says, indeed, this is a great wonder that Kamsa has done a great favor unto me. तो सोच रहे हैं कि कंस ने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। Prahito amuna hare, that he has appointed me to bring Krishna. उसने मुझे चुना है कृष्ण को मथुरा लाने के लिए। Says Drakshe Angri Padmam. Therefore, today I will get the chance to see his lotus feet. तो सोच रहे हैं कि आज मुझे कृष्ण के चरण कमल का Says Angri Padmam. दर्शन प्राप्त होगा। But he uses ekvachan singular. So who is this whose lotus feet I will see? He says Krita तो कौन है जिनका चरण कमल में दर्शन प्राप्त होगा? Purve Taran Nakhmandalattusha. So Hare Angri Padmam. These are the lotus feet of Hari. तो ये हरि के चरण कमल हैं Now manifested who has जो taken avatar here. जो यहाँ अवतरित हुए हैं, By seeing his feet, और उनके चरण कमल का दर्शन करके of the toenails of Krishna's या उनके चरण के अंगूठों के नाखून की जो आभा है, ignorance of material bondage उससे is dispelled. भौतिक अज्ञान Many great का अंधकार वह दूर हो जाता है। और पूर्व काल में अनेक भक्त, which is Duratya. अनेक ऋषियों ने इस अहंकार को पार किया है। They have crossed over in the past. पूर्व काल में उन्होंने इस अज्ञान को पार किया है। कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि तब तो अक्रूर जी यहाँ कंस के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। यद्यपि कंस ने तो पर उनको कोई आशीर्वाद तो दिया नहीं है। भगवत प्रातिकूल्य निर्दिष्टस्यापि मम अत्यंतम आनुकूल्यम फलतो अभूत. So he says that although Kamsa तो कह रहे हैं कि यद्यपि कंस ने मुझे एक प्रतिकूल कार्य में नियोजित किया है, कृष्ण को यहाँ लाना है और उन्हें इस मल्ल युद्ध में लगवाना है ताकि उनका वध हो सके, यह तो उनके प्रति प्रतिकूल भाव है, परंतु मेरे लिए यह आशीर्वाद है क्योंकि मुझे तो उनका दर्शन प्राप्त हो रहा है। बताइए आश्चर्य, it is a great wonder. ये बड़ा आश्चर्य है। खलोपि कंस अद्याति अनुग्रहम अकृत. That although he is a very wicked person,
And Vikat यद्यपि एक कंस एक अति दुष्ट व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति तो कोई कृपा नहीं करता है। own benefit. जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं वे सब कुछ अपने It looks like लाभ के लिए ही करते हैं, पर आज ऐसा लग रहा है wonderful कि for me. उसने कुछ मेरे लिए बड़ा विचित्र किया है, Because he has sent me to get Krishna. क्योंकि उसने मुझे कृष्ण को लाने के लिए नियुक्त किया है Feet of Krishna by the glow of और मुझे toenail कृष्ण by के handprint चरण कमल प्राप्त होंगे। transfigures to the samsara. So Purve Ambarish Adaya, great devotees like Ambarisha, तो Tamas पूर्व काल में अम्बरीश जैसे महान भक्त ने प्राप्त किया। over the material samsara. Then in the next sloka, he is अगले श्लोक में on the glory वे of Krishna's feet. कृष्ण के चरण कमल का गुणगान कर रहे हैं। श्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वतैः गोचारणायनुचरैश्चरध्वने यद्गोपिकानां कुचकुङ्कुमाङ्कितम्. So the yad architam, yad means the very feet which he is mentioning in the previous. So यहाँ now कह रहे हैं कि जिन चरण कमल का पिछले श्लोक में कहा गया था उसकी बात कर रहे हैं। Shiva, उनकी पूजा ब्रह्मा और शिव ने और अन्य देवों ने की है also by Lakshmi, और लक्ष्मी जी ने भी की है। not only devas within the केवल universe but outside. इस ब्रह्मांड के देवता ही नहीं, इस ब्रह्मांड के बाहर जो हैं Shriya च devya, लक्ष्मी, उन्होंने भी। which is devotees, so Satvatai along with the devotees. And these are the very feet which move behind the ये वही चरण है जो गायों के पीछे feet which are worshipped चलते हैं। by the great personalities like Brahma and Shiva and Lakshmi. ये वही चरण कमल है जो ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी वे सब उनकी पूजा करते हैं। Along with his friends Anucharai Charadvane. So Charanai Charai Charat. 3 times the Charadhatu is used. Once for Gocharana, tending the cows, Anuchara means एक his बार friend. गोचारण के लिए, अनुचर अर्थात Means his walking. मित्रों के साथ, और चर अर्थात And चलना। Gopika naam kuch kumkumankitam. And these feet are marked with the kumkum from the breast of और the gopis. ये जो चरण है इन पर कुमकुम है जो गोपियों के स्तनों से है। Wonderful feet. These are तो called ये bearing feet. चरण कमल है कृष्ण के। And here the feet which are marked with the kumkum from gopis breast. There तो ये चरण कमल है जो वन में चल रहे हैं, जो जिनकी पूजा की जाती है, जिन पर कुमकुम है जो गोपियों के स्तनों से है। ये कैसे चरण है, बड़े महान है। Sayadangri padmam brahmadibhir anupahatai gandhamalyadibhir architam pujyate. So the very feet which are worshipped by various wonderful articles such as garland. तो वही चरण जिनकी पूजा विभिन्न वस्तुओं से की जाती है, ब्रह्मा जी जैसे महान व्यक्तियों द्वारा। So architam here is not in the past tense. तो अर्चितम यहाँ भूतकाल में नहीं है, वर्तमान काल में है, अर्थात उनकी पूजा हो रही है। Is used in the bhutkal, but here it is in the vartaman. Shashti abhava asha, so there should be shashti instead of तो यहाँ षष्ठी होनी चाहिए। suranam. Gocharana anucharai. तो ये आर्ष प्रयोग है यहाँ। So gocharana is the तो गोचारण जो है tending cows. Anuchara means वह those who are गायों को चराने की बात हो रही है। after the cows. Gavam paschat charanityarth. यस्य अनुचरा ब्रह्मादयस्तदंग्रि पद्मं गवामनुचरम् यस्य अर्चका ब्रह्म भवादयस्तद गोपिका नाम तो कुचोच्छिष्ट कुंकुमा स्वादकम इति उत्कर्ष परमं. So now he is making little comparison. तो वे थोड़ी तुलना कर रहे हैं। He says that look at this. तो कहते हैं कि इन चरणों को देखिए That the servants of these feet are like Brahma कि इन etc.
चरणों के जो सेवक है वे ब्रह्मा इत्यादि हैं। worshipping ये चरण इतने महान है कि ब्रह्मा जी भी इनकी पूजा करते हैं। the same feet are walking behind the cows, the Vamana charan. But these feet which are being worshipped by Brahma, ये Shiva, चरण जिनकी पूजा ब्रह्मा शिव सब करते हैं, are having the kumkum from the breast of the gopis. उनमें गोपियों के स्तनों से कुमकुम है। Great are the gopis. तो ये यहाँ पर इंगित किया जा रहा है कि गोपियां इतनी महान है। That is the meaning. It says कुछ तो ये अर्थ है। कुमकुम आस्वादकम की उत्कर्ष. That these feet they taste the ये चरण जो है kumkum from the breast of ये the gopis. गोपियों के So how स्तनों great से are the कुमकुम gopis? का स्वाद लेते हैं। तो गोपियां इतनी महान है, ब्रह्मा शिव जी इत्यादि, उन्हें तो ऐसा कोई अवसर प्राप्त नहीं होता है भगवान के So चरण स्पर्श kumkum करने का। architam, kumkum architam iti पाठः. So here this sloka says कुछ kumkum ankitam. तो इस श्लोक में कुछ कुमकुम अंकितम कहा गया है, कुछ पाठ वेद है, कहीं कहीं पर आचितम भी है, And kumkum architam. कहीं कहीं पर कुमकुम अर्चितम भी है। अर्थ एक ही है। न च अत्र क्रूरेण दासेन स्वप्रभोर उज्ज्वल रस आस्वादनम रसाभासत्वम अनुचितम इति वाच्य. So now there is a little bit problem in this description. तो इस वर्णन में थोड़ी समस्या है रस की दृष्टि से कि अक्रूर जी वे तो दास हैं, दास्य भाव में हैं, So why is he talking about उज्ज्वल? वे उज्जवल रस के विषय में क्यों कह रहे हैं? रसाभास. तो ये रसाभास हो जा रहा है, ये ठीक नहीं है। तो दास के लिए माधुर्य भाव की बात करना Against the rasa of them. वह रस के विरुद्ध है। So he says that one should not think like that. तो वे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। He gives explanation. इसको समन्वय कर रहे हैं। He says here he is not speaking this statement to वो anyone. कह रहे हैं कि यहाँ वे ये वाक्य किसी और को कह नहीं रहे हैं, Thinking in his mind. वे केवल अपने मन में सोच रहे हैं। And when he is thinking, he is not thinking from the और जब वे ऐसे सोच रहे हैं तो वे उज्जवल रस की दृष्टि से नहीं सोच रहे हैं। पित्रादयोपि हर्षात् पुत्रादीनां श्रृंगार समनुमोदयन्ते दृष्टा. So it is तो वे कह रहे हैं कि ये देखा जाता है कि जो माता पिता होते हैं वे भी ऐसा सोच सकते हैं कि पुत्र का विवाह होगा, पुत्र की पत्नी होगी, तो वे देख के खुश होते हैं। इससे उनके वात्सल्य भाव में बाधा नहीं आती है। इसी प्रकार यहाँ इसमें कोई दास भाव में कोई बाध्यता नहीं है। यहाँ विराम देंगे, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Questions? First, how does Akrura know about what's described in the final line of this verse? So Jiva Goswami says that he heard it from प्रश्न है कि अक्रूर जी को कैसे पता चला जो इस श्लोक के अंतिम वाक्य में कह रहे हैं। जीव गोस्वामी जी कहते हैं उन्होंने नारद जी से सुना था। नारद जी जाते थे, कृष्ण के इर्द गिर्द घूमते थे, नारद जी समाचार देते हैं। ये प्रश्न है 5वें श्लोक में पहला शब्द है मैवम। Not connected with the syat. Okay. And that's basically the liberty of the way this, it could be read either way, right? And he's choosing to read it that way. Yeah. Because why he's reading? Because he's going to have darshan. So that's why he separates it. Okay, and lastly, in the verse in the previous chapter where it was अंतिम प्रश्न है पिछले अध्याय के जिस श्लोक में बताया गया था जब कृष्ण ने पशु के तरह उसका वध किया,
जो यज्ञ में जैसे पशु बलि दी जाती है, जो तो किस प्रकार के यज्ञ की बात की जा रही है? पशु याग, इसमें पशु बलि देते हैं। Sometimes we've heard this interpretation that killing means touching. तो they don't kill, but they are also kill also. वैष्णव तो पशु का वध नहीं करते, Vaishnavas परंतु अन्य होते हैं जो करते हैं, So in some वैष्णव नहीं Vaishnava करते। yagyas, there really were animals killed. तो कुछ यज्ञों में पशु बलि होती थी। In chapter 37, shloka 30, Shukadeva Goswami calls Vyoma as 37वें अध्याय what के essence is this श्लोक 30 में सुखदेव जी व्योमासुर को महासुर कह रहे हैं। chapter 37, shloka 30. 30 30, yes. because he was big. तो महासुर कह रहे हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा था, उसका आकार विशाल था, पर्वत के बराबर। 32वें श्लोक में गिरीन्द्र बताया गया, पर्वत के आकार का हो, इसलिए महासुर कहा गया व्योमासुर को। I have a question from yesterday. So I understood yesterday that Krishna, when he takes a body, it's not sharir, but it's a vigraha. And so I was looking up in the dictionary to see what's the difference in between sharir and vigraha. And then तो प्रश्न शरीर और विग्रह शब्द के भेद के संबंध में है। मैंने जो पढ़ के पाया कि शरीर को भौतिक शरीर कहते हैं, पर विग्रह के अनेक अर्थ हैं, और मूर्ति को भी विग्रह कहते हैं। तो प्रश्न है कि शरीर और विग्रह का भेद। विग्रह, उत्तर है विग्रह कृष्ण के रूप के लिए कहते हैं। मूर्ति शब्द अन्यों के लिए भी प्रयोग होता है, तो विग्रह है। Pranam Babaji Maharaj. So normally in Bhagavad, we have seen that whenever a bhakta has darshan of Bhagavan, like in the case of Dhruva or other people, then तो प्रश्न है कि भागवत में साधारणतः हम जब देखते हैं कि जो प्रार्थनाएं होती हैं, वो जो भक्त होते हैं वो भगवान के दर्शन पर उनको प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ अक्रूर जी भगवान के दर्शन के पहले से ही ऐसे प्रार्थनाएं कर रहे हैं। Why before darshan is what? offering prayers like all other places we see that after the bhakta has darshan of Bhagavan, then they are offering prayers after that. अन्य लीलाओं में देखा जाता है कि जब भक्त भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं तब वे प्रार्थना करते हैं। तो उत्तर है यहाँ पर अक्रूर जी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। द्वितीय श्लोक में लिखा गया है कि वे जाते हुए, जब वे जा रहे थे तो ऐसे सोच रहे थे, ये विचार चल रहा था, मुझे ये अवसर कैसे प्राप्त हुआ, कितना ही महान बात है। That's why in the last sloka also which he read, he said that it's only in his mind, that's why it is not rasabhas. इसलिए पिछले श्लोक में वो बताया गया, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने कहा कि उनके मन में चल रहा है, इसलिए कोई रसाभास नहीं है, दास्य और उज्जवल रस का। मति का अर्थ है बुद्धि। Do you have the commentary of Jiva or Sanatana Goswami available? Do you have the commentary of Jiva or Sanatana Goswami easily available? Yeah. Because I would be interested. They both give on the verse number 1 of this chapter, they both give a pranam verse to Akrura. And तो इस अध्याय के प्रथम श्लोक में जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी को एक प्रणाम श्लोक कहते हैं अक्रूर जी को।
उसके संबंध में प्रश्न है। अक्रूराय नमस्तस्मै येन कंसोऽपि सेवितः कुतोऽपि व्याजतो द्रष्टुं सेवितुं च निजेश्वरम्। So he says that I bow down to Akrura. वे कह रहे हैं कि हम अक्रूर जी को प्रणाम करते हैं कि उन्होंने कंस की सेवा की So that he got the chance to see Krishna. ताकि उन्हें कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने का अवसर मिले। So kutopi vyasto drashtum sevitum cha nijeshwaram. That on some pretext whatever he will ये get किसी chance. कारण या बहाने से उन्हें कृष्ण की सेवा का अवसर प्राप्त होगा, इसलिए वे कंस की सेवा कर रहे थे। So he did such a difficult thing, such as he served even Kamsa Yeah. for that end, to meet Krishna and then be able to praise him. Okay. तो इसलिए उन्होंने बड़ा कठिन कार्य किया कंस की सेवा करने का, ताकि अंत में कृष्ण का दर्शन मिले। तो प्रश्न है, मैं सोच रही थी कि अक्रूर जी ऐसा क्यों सोच रहे हैं। Will be for Vraja people? Is it because actually he is वो in ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हैं कि प्रजा के लिए कितना कठिन होगा ये सब देखना। So he doesn't have any clue of what Vraja people feel for Krishna. And then I was wondering if when he will go there and क्या then वो when समझ he will नहीं पा रहे कि व्रजवासियों का क्या अनुभव, वो कैसा अनुभव करेंगे कृष्ण के जाने से। when he was carrying Sita Devi, and actually he was completely desperate of doing this action to bring Sita Devi away from लक्ष्मण जी जब So सीता देवी को it does make sense for लेकर him. जा रहे थे तो उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा था। And it was already explained that Jiva Goswami, Vishwanath Chakravarti himself. तो ये पहले समझाया गया, Chapter. विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने पहले कहा। Why is he going to do this Pratikulla? He says that here he is being तो ये प्रतिकूल कार्य people of Mathura who are क्यों also किया जा रहा था अक्रूर जी द्वारा, तो उसमें उत्तर दिया गया था अक्रूर जी को मथुरा के भक्तों पर भी सद्भावना थी, इसलिए वे चाहते थे कि मथुरा के भक्तों को आशीर्वाद मिले कृष्ण का। Okay. ठीक है, तो यहाँ विराम दिया जाता है। धन्यवाद।